नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछु। साथै अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी यस च्यानलसित जोडिनुहोस्। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। बुकिया खिटाका सायद स्थानमा श्रद्धाञ्जली दिनु आउनुभएका सम्पूर्ण सुनादावासी गोर्खे जनता अनि हाम्रो सिङ्सा भुटिया समुदायको समाज
लगायत सम्पूर्ण यो सूचना गर्दछु कि निश्चय नै शहीदमा केही फुलमाला चढाउने कार्यक्रम हुन्छ नै र हाम्रो बुद्धिस्ट विधि अनुसार पहिला हाम्रो लामाले यहाँ एउटा हाम्रो मानेको लिङ्गमा एउटा विधि एउटा मन्त्र गरिसकेपछि मात्रै अनि तपाईँहरूले श्रद्धाञ्जली चढाउनु पाउनुहुनेछ र साथसाथमा यो कोभिड-19 प्रोटोकललाई पनि अलिकति खोलो राख्ने तपाईँहरू स्ट्यान्डमा पनि बस्दिने अनुरोध गर्दै हामी लामाद्वारा कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। हम लोग का ने आज हम लोग का संस्था सिंह साहब भुटिया एक समुदाय ने आज एक शहीद का लिए एक हमला का बुद्धिस्ट धर्म के अनुसार एक हमला 108 बत्ती जलाने का एक ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हम लोग का एक शहीद 2017 का एक आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन में आज के दिन में 7 तारीख जुलाई 2017 में हम लोग एकदम यंग एज में हम लोग को एक ये संस्था का एक सक्रिय ये संगठन हमला भुटिया संगठन का एक सक्रिय सदस्य था। वो सदस्य अपना भैया का दवाई खरीदने के लिए रात का 12 बजे एक मेडिसिन में दवाई दुकान में गया था। लेकिन उस समय में एक आंदोलन का समय में उसका एक गोली ला के उसको शहीद हो। इसलिए उसका हम लोग को समुदाय और संपूर्ण पहाड़वासी और गोष्ठवासियों ने उनका नाम पे एक शहीद के घोषणा किया और उनका नाम में सुनादागा रेलवे स्टेशन के सामने एक शहीद वेदी भी खड़ा किया। इसलिए उस शहीद का हम लोग सालिनी इसको समझाने के लिए हम लोग को उसका नाम में ही बत्ती जला रहा हूँ। इसलिए आज हम लोग को यहाँ पे जितना भी हम लोग को समुदाय का भ्रष्ट लोग भी उपस्थित है। जैसे भी यहाँ पे हम लोग को यहाँ आर्मी में देश के लिए बहुत साल कष्ट करके अब रिटायर आया है। इन्हीं का नाम है कैप्टन फिंजो भुटिया। ऐसे करके हम लोग को एक जोरबंगला का एक समाज सेवी फुटसी भुटिया, ऐसे करके मिरिक लाने वाला और एक समाज सेवी यहाँ कुचू भुटिया, ये सब लगायत का हम लोग का यहाँ के सुनादागे और गरीबों के यूथ लोग एक साथ मिलकर अपना समुदाय को जो शहीद हो गया उस शहीद के लिए आज एक हम लोग बुद्धिस्ट धर्म के द्वारा 108 बत्ती जलाने के एक हम लोग का काम किया था। ये हम लोग सालिनी हम लोग को समुदाय से करने वाला हूँ और नेक्स्ट ईयर से अगले वाला 2021 से और 2022 से संपूर्ण गोरखो समुदाय को भी एक जगह ले आए कि हम एक शहीद का कार्यक्रम। अच्छा सुनिए ना, एक तो प्रश्न है कि इससे पहले आप लोगों ने ये शहीद वेदी में आपके संस्था की तरफ से ऐसा नहीं किया गया था? ना, इससे पहली बार है। ये ऐसे संस्था की तरफ से ऐसे पहली बार है। हम लोग को बुद्धिस्ट समुदाय का एक धर्म है, 3 साल तक उसका घर का अपना अभिभावक से करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को समुदाय से उसमें थोड़ा सहभागिता है, लेकिन 3 साल तक उनका घर का अभिभावक के ऊपर में हम लोग को देना पड़ता है। इसलिए 3 साल का बाद कंटिन्यू हम लोग को समुदाय और संपूर्ण गोरखा कम्युनिटी संपूर्ण ये पहाड़वासियों के लिए शहीद हुआ। इसलिए हम लोग अगला आने वाला 2022 से संपूर्ण गोरखा समुदाय और सब का लिखी हम लोग को ये शहीद का। अच्छा, आपने वो शहीद हुआ हम लोग को तो बोलना तो ये है कि देखो भारतवर्ष के जो संविधान में जो एक घास काटा हुआ, वो घास काटने से भी कॉम्पनसेशन मिलता है। हम लोग तो यहाँ पे टी गार्डन में रहता हूँ, एक टी का घास उखाड़ने से उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को तो इतना यंग एक 28-19 वर्ष के एक यंग हम लोग के समुदाय से शहीद हो गया, लेकिन उसको आज तक ना न्याय मिला, ना इसका कोई कॉम्पनसेशन, ना इसका क्षतिपूर्ति मिला, इसका ना कोई मुआवजा मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग को जो भी सरकार है या जो लीडर नेता लोग हैं, इन लोग के हम लोग की आह्वान करता हूँ हम लोग को समुदाय से इसका इमीडिएट या कोई कॉम्पनसेशन, कोई
मिलना चाहिए। अभी कोविड-19 में जो डेथ हो गया उसी का अभी गवर्नमेंट 4 लाख देने का घोषणा कर रहा है, लेकिन इधर शहीद हो गया, इधर ये शहीद हो गया, लेकिन इसके लिए कोई कहीं तरफ से हम लोग को इस समुदाय का जो शहीद हो गया इसको न्याय नहीं मिला, इसलिए हम लोग ये भी मांग रहे हैं। सिंगसा भूटिया की तरफ से जो आपका यहाँ समुदाय है, आपका जो एसोसिएशन है, उसके तरफ से आप लोगों ने उनके लिए कुछ किया? हम लोग के लिए इधर कानून के ऊपर है। इधर जो पुलिस केस हो गया इसमें हम लोग को पुलिस केस का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक है, हम लोग तो इसका जो वेस्ट बंगाल पुलिस वर्सेस यहाँ का कोई भी इसका बदमाशी लोग है उन लोग के ऊपर में इसका इंक्वायरी होना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ है हम लोग को इसका अभी तक कुछ हम लोग को देख रहा हूँ, लेकिन अभी इसका कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, इसका कोई कानून तरफ से इसको न्याय भी नहीं मिला, कोई कॉम्पनसेशन, कोई मुआवजा, कोई हम लोग को क्षतिपूर्ति भी नहीं मिला। आप लोग कोई रिमाइंडर देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? रिमाइंडर तो देना चाहता हूँ, फिर भी हम लोग आज वेट कर रहा हूँ कि कोई इसका इंक्वायरी करके कुछ ना कुछ, हम लोग को कानून के ऊपर इतना विश्वास है, फिर भी हम लोग को कानून से कहीं ना कहीं हम लोग का ये जो शहीद होगा कहीं कुछ ना कुछ इसका हम लोग को न्याय मिलेगा बोल के हम लोग अभी तक हमको वेट करके बैठा। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए आए थे? ना, एक्चुअल पहला से पॉलिटिकल पार्टी लोग आना चाहता था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का ये शहीद का उसका काम देना से वो पॉलिटिकल पार्टी उसका फायदा लेता है, उसका क्रेडिट लेता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये जब भी ये कार्यक्रम करेगा संपूर्ण गोरखा समुदाय, भोटिया समुदाय, पहाड़वासी का सब समाज से करेगा। इसका पॉलिटिकल पार्टी को दिएगा तो पॉलिटिकल पार्टी तो इसका फायदा लूटेगा। पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग एक लाइन ऑर्डर के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग फायदा नहीं दे रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी का शहीद के ऊपर राजनीति करना हम लोग को बिल्कुल बंद करना है। पॉलिटिकल का ये क्या अपील करना चाहते हो जितने भी दार्जिलिंग में हैं पॉलिटिकल पार्टी का आप लोग को पहुँचे तो इस शहीद लोग को न्याय दीजिए, शहीद लोग को परिवार का कॉम्पनसेशन दिलवा दीजिए, शहीद लोग को परिवार का नौकरियाँ दिला दीजिए, इतना है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपना पेट भरने के लिए दलाली करना है तो हम लोग को इसको बोलना कुछ नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइनली दार्जिलिंग जनता के लिए पॉलिटिकल कर रहा है तो जितना शहीद के लिए सबको नौकरी दिलवा दीजिए, हम लोग को ये आह्वान कर रहा हूँ, ये इसका न्याय दिला दीजिए। सभी का जो 2017 का जो दूसरा 2007 से 17 तक का जो 13 आदमी का शहीद हो गया उसका क्या न्याय मिला, कोई नहीं मिला, उसका हम नहीं जानते। लेकिन हम लोग को समुदाय का जो लड़का इतना यंग एज का शहीद हो गया इसका कुछ भी नहीं मिला, तो इसको न्याय मिलना चाहिए, तो दूसरों को भी सबको न्याय मिलना चाहिए।